हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके घर में अचानक से कबूतरों का जोड़ा आने लग जाए तो क्या वो शुभ है या अशुभ है। अगर वो आते हैं तो हमें उनको घोंसला बना लेने देना चाहिए या फिर उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए। घर में अगर कबूतर आते हैं तो हमें उनको दाना कहाँ पर खिलाना चाहिए, घर के बाहर, घर के आंगन में या छत पर। देखिए, घर में कबूतरों को दाना खिलाने के भी बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारे समाज में कुछ लोगों का मानना होता है कि आपके घर में यदि कबूतर आ रहे हैं तो आपके घर में सब कुछ अशुभ होने लग जाएगा। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि कबूतर बहुत ही शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। यदि वो आपके घर में आ रहा है तो सुख, समृद्धि, धन लेकर आ रहा है और उनका घर में आना बहुत ही शुभकारी होता है। तो ये दोनों ही मान्यताएं हैं हमारे समाज में। तो क्या ये वाकई में सच हैं? देखिए, यहाँ पर मैं आपको वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यही बताना चाहूँगी, ये हमारे मन की कल्पना है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर सकारात्मक सोचोगे तो आपके साथ सारी चीज़ें सकारात्मक रूप से होने लगेंगी और एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। लेकिन आप किसी भी वस्तु, इंसान या जानवर को लेकर नेगेटिव सोचेंगी तो डेफिनेटली वो चीज़ आप पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो मेरा यही मानना है और मैं आपको यही बताऊंगी कि आप किसी भी चीज़ को लेकर पहले से ही नकारात्मक ना सोचें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उसी तरह का माहौल हमारे आसपास बनने लगता है। तो कबूतरों के बारे में तो मैं आपको यही बताऊंगी कि वो सुख, समृद्धि का, शांति का प्रतीक होता है और उनका जोड़ा आपस में इतना मीन्स एक दूसरे के प्रति ये इतने सच्चे होते हैं और पक्के होते हैं। साथ ही साथ अगर ये आपके घर में आ रहे हैं तो इनको घर से बाहर ना निकालें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं हमारे घर में अगर यदि ये आ रही हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, वहीं पर कुछ लोगों की मान्यता होती है कबूतर माँ लक्ष्मी का भक्त होता है और अगर ये यदि आपके घर में आ रहा है तो निश्चित रूप से धन और सुख शांति लेकर आ रहा है। तो इसलिए इसको कभी भी घर से आप बाहर ना निकालें। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि कबूतर यदि घर में आते हैं, वो अंडे देते हैं तो बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, गंदगी करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, यदि आपके घर में कबूतरों ने अंडे दे दिए हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी वो करेंगे, क्योंकि कम से कम 20-25 दिन अंडे से बच्चा निकलने में लगते हैं। तो वो 20-25 दिन तक वहाँ पर कबूतर और कबूतरनी दोनों रहेंगे। फिर उसके बाद जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते वो उस स्थान को नहीं छोड़ते। तो कम से कम 2 महीने, 2-2.5 महीने वो आराम से आपके घर में ले लेंगे। लेकिन अगर जब उन्होंने अंडे दे लिए हैं तो प्लीज़ उनको घर से आप बाहर ना निकालें। अगर ऐसी स्थिति में आप उनके अंडों को घर से बाहर फेंक देते हैं या फिर उनको नहीं आने देते हैं तो ज़रूर आपके कार्यों में विघ्न पड़ेगा और जो चीज़ें बनने वाली होंगी, जो शुभ कार्य आपके बनने वाले होंगे वो नहीं बनेंगे। तो प्लीज़ ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा। जैसा कि मैंने वीडियो प्रारंभ करने से पहले ही आपको समझाया था कि ये हमारी मन की सोच है। जैसे आप अपने मन में धारणा बनाओगे वैसा ही आप अपने आसपास पाओगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि कबूतरों को अगर आप घर में स्थान दोगे तो सब कुछ अशुभ होगा। ऐसा नहीं है। कबूतर सुख, समृद्धि और धन का प्रतीक है, इसलिए अगर वो आपके घर में आना जाना शुरू कर रहे हैं तो उनको आने दीजिए। हाँ, कुछ समय के लिए आपको परेशानी हो सकती है उनकी बीट को लेकर, तो कोई बात नहीं। जब वो रहते हैं और जब वो नहीं रहते उस समय आप घर की साफ सफाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार कबूतर को माँ लक्ष्मी का भक्त माना जाता है, जिसे देखते हुए कई लोग कबूतरों का घर में आना शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कबूतर घर में घोंसला बना ले तो इससे परिवार में सुख समृद्धि आने लगती है, जैसे कि मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि कबूतरों का आना अशुभ संकेत है, इससे घर परिवार की प्रगति रुक जाती है। ऐसे घर में अगर घर के पास कबूतर अपना घर बना ले तो तुरंत हटा
दे, नहीं तो परेशानियाँ आने लगेंगी। तो प्लीज़ ऐसा आप मत करिएगा कि घर में परेशानियाँ आने लगेंगी। ये हमारी खुद की सोच है। कबूतरों को दाना खिलाना पुण्य का काम होता है। हमारे शास्त्रों में कबूतरों को शांति का प्रतीक माना गया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कबूतरों को दाना खिलाने के लिए कभी भी अपनी छत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने छत का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बुध और राहु दोनों ही खराब हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किस स्थान पर कबूतरों को दाना खिलाना चाहिए। देखिए, आप अपने घर के बाहर या घर के आंगन में कबूतरों को दाना खिला सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे आपके बुध और राहु दोनों ही सही बने रहते हैं और आपके कार्यों में कभी भी कोई विघ्न नहीं पड़ेगा और सुख समृद्धि धन में कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप छत पर खिलाते हैं तो आपके बुध और राहु दोनों ही खराब हो जाएंगे। क्योंकि छत पर अगर कबूतर गंदगी करेंगे तो आपका राहु आपको मीन्स किसी भी प्रकार के आपके कार्य नहीं बनने देगा, आपका राहु खराब रहेगा। तो इसलिए छत पर दाना ना खिलाएं। किसी कारणवश अगर छत पर आप दाना खिला रहे हैं तो जब कबूतर चले जाएं तो उसको आप नियमित रूप से छत को साफ सफाई या साफ रखें तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर कबूतरों की बीट आप इकट्ठी ना होने दें। नियमित रूप से छत पर आप सफाई करते रहें। आपको मैं यहाँ पर ये बात भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कबूतरों को दाना क्यों डालना चाहिए। देखिए, कबूतरों को दाना खिलाने का क्या कारण है, इस बात को पूछने पर मुझे एक ही उत्तर मिला और जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि कबूतर माँ लक्ष्मी के भक्त होते हैं। जैसा कि मैं बार बार बता रही हूँ, घर में कबूतरों का वास होने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सुख शांति में भी वृद्धि होती है। इसी कारणवश सभी लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं। तो आप भी अगर अपने घर में या घर के बाहर कहीं भी आपको कबूतर मिल जाते हैं और उनको आप दाना खिलाते हैं तो माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहेगी। इसी वजह से सभी लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह है कि कबूतरों को दाना क्यों डाला जाता है और कबूतरों को दाना किस स्थान पर खिलाना चाहिए, ठीक है, और कबूतरों को घर में आना कितना शुभ है कितना अशुभ है। तो प्यारे दोस्तों, अपने मन से इन विचारों को निकाल दीजिए। सबसे सच्चा और प्यारा ये जीव होता है। अगर ये आपके घर में आ रहा है तो कुछ दिन आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि कबूतर सिर्फ उसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ पर कि सकारात्मकता होती है। तो अगर आपके घर में कबूतर आ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वाकई में आपके घर में कुछ खास है जिसकी वजह से ये दोनों जीव आपके घर में आए हैं। तो प्लीज़ उनको स्थान दीजिए। कुछ दिन का आपको परेशानी हो सकती है तो वो आप झेल लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, कबूतरों से संबंधित अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करते रहिए। इसी तरह मैं नई वीडियो पर नए टॉपिक पर नई वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।